कि बिहार सरकार का कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली स्थिति रहती है। वो इसको समाज में चीज़ों को परोसने के पीछे जो उनका मकसद रहता है, वो उससे उस समाज को होने वाले लाभ से ज़्यादा वो अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, और उस वोट बैंक की चिंता में वो समाज में नेगेटिविटी के साथ जाते हैं, नकारात्मकता के साथ जाते हैं। हम पार्टी इसके पक्ष में है, और हम पार्टी ने हमेशा कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जाति आधारित गणना जो है, लेकिन उसका फलसफा जो आने वाला है उसको भी स्पष्टता के साथ बताना चाहिए कि इसका आखिर वो करेंगे क्या। देखिए, बिहार की राजनीति में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर लगातार लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी सहयोगी दल है वो सीएम नीतीश और तेजस्वी को घेरने में लगे हैं, तो दूसरे तरफ सीएम नीतीश और तेजस्वी जो जातीय जनगणना इसकी करवाने के लिए लगातार वो अब दोनों पिता और पुत्र दिल्ली चले गए। आज हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी की प्रवक्ता है, और इनसे हम जानेंगे कि इस पूरी तरह जो अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति है इसको आप लोग अभी कैसे देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जिस तरह का आपने जो सवाल उठाया उसमें तो स्पष्ट है कि बिहार की सारी पार्टियों ने बिहार सरकार को ये कहा कि आप इसका जो गणना है वो जाति आधारित गणना की जो बात है वो कराएं, और इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से कराएं। लेकिन चूंकि बिहार सरकार का कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली स्थिति रहती है, वो इसको समाज में चीज़ों को परोसने के पीछे जो उनका मकसद रहता है, वो उससे उस समाज को होने वाले लाभ से ज़्यादा वो अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, और उस वोट बैंक की चिंता में वो समाज में नेगेटिविटी के साथ जाते हैं, नकारात्मकता के साथ जाते हैं। जाने के पहले वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ इसका विरोध कर रहा है, फ़लाँ इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है, तो उसका मकसद उनको सीधा लगता है कि समाज को दो फाड़ में हम बांट दें। एक सवाल मेरा है, हम पार्टी इस जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं, और बिहार की सीएम की जो अभी राजनीति चल रही है उसको आप लोग कैसे देखते हैं। हम पार्टी इसके पक्ष में है, और हम पार्टी ने हमेशा कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जाति आधारित गणना जो है, लेकिन उसका फलसफा जो आने वाला है उसको भी स्पष्टता के साथ बताना चाहिए कि इसका आखिर वो करेंगे क्या। आप देखिए ना, मैंने जो कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, आपको ये तो ठीक है, आप आज जाति जनगणना करा करके उसका एक रिकॉर्ड लोगों के सामने लाएंगे, लेकिन क्या आपको भी समाज की सामाजिक स्थिति का पता नहीं है क्या आरजेडी को? आप देखिए, मंत्रिमंडल जो वो बनाए हुए हैं, आरजेडी का मंत्रालय देख लीजिए, उसमें कैसी सामाजिक व्यवस्था, कैसा सामाजिक न्याय है। एक जाति विशेष के लोग 7 से 8 मंत्री बने हुए हैं, और 13 से 14 विभागों पर कब्जा है। जो बिहार का वित्तीय बजट है, जो जीडीपी है, उसका जो लगभग 60% हिस्सा एक वर्ग विशेष के पास पड़ा हुआ है, और बाकी सारे समूह को, बाकी सारे जातियों को किस तरह से ठगने का काम कर रहे हैं। देखिए, तो ये कैसा, आप उनकी जो मानसिकता है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तब तो ठीक है, जाति आधारित गणना है, समाज की सच्चाई है, जाति है, तो इसका इसलिए होना चाहिए कि किनको सही मायने में जो भागीदारी मिलनी चाहिए, समाज में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो उस अनुरूप नहीं है। कौन अभी भी बहुत पीछे रह गए हैं, किनको आरक्षण का लाभ, किनको बाकी सारे सरकारी सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा, इसका मूल्यांकन करने के लिए करना है। देखिए, सवाल एक पे आपका कार्यक्रम नवादा में होगा, पूरी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात करें, लेकिन नवादा की समस्या बात करते, बिजली और जल जमाव की जो समस्या आप देख रहे हैं, बिजली के लिए देखिए तो किस तरह से कटिहार में हाल हुआ, नवादा में बिजली पूरी तरह प्राइम, तो इसके लिए आप लोग क्या मुहिम देखते हैं। देखिए, हम तो पिछली बार भी, हमको लगता है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और फिर हमारी पार्टी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से भी धरना भी दिया, उस पर हम लोगों ने तमाम मुद्दे उठाए थे, और ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। आप बताइए ना कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, जितनी बिजली चाहिए उससे सरप्लस बिजली है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और इस साल के रिकॉर्ड को आप उठा लीजिए, तो ऐसा क्या हो गया कि आप निर्बाध बिजली नहीं दे पा रहे हैं। त्राहिमाम है। मैं तो कल से नवादा में हूँ, तो 4 घंटा लगातार बिजली मैंने नहीं देखा है। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको कि रात भर बिजली उपलब्ध है। इस भीषण गर्मी में जहां लोग पूरी तरह से बारिश नहीं हो पाने के कारण खेती का काम
डिस्टर्ब है, लोगों का अपना काम जो डिस्टर्ब है, जो लोग दिन भर दुकानदारी करते हैं उनको रात भर जागना पड़ रहा है, फिर वो कल कैसे अपना काम करेंगे। आप शहर की एक एक व्यवस्था को देख लीजिए, पूरा शहर में नारकीय स्थिति है, थोड़ी सी बारिश होती पूरा शहर कीचड़ से भरा हुआ है। कीचड़ की बात करते हैं, हम बता दें कि सदर अस्पताल भाजपा के साथ में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की गठजोड़ थी, आज आरजेडी के साथ है, लेकिन आज भी सदर अस्पताल में जल जमाव की समस्या रहती है, पानी निकास की व्यवस्था नहीं। तो सीएम को कैसे देखते हैं इस स्वास्थ्य महकमा को लेकर? सीएम को तो अब हम लोग देखते ही नहीं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वो कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनका पूरा ध्यान कहीं और लगा रहता है, वो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, प्रधानमंत्री का ख्वाब आता है, इन तमाम चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं रह गया। बाकी जिन युवराज की आपने बात की, जो भाभी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, दिखाते हैं, तो वो अब तो उन्हीं के पास विभाग। अब एक आदमी के पास, मैं अभी उसी बात की चर्चा कर रहा था, एक आदमी 5-5 मंत्रालय लेकर बैठा हुआ है, कैसे वो करेगा टेकल? और कैसे वो इतना बड़ा विभाग है, और जिसको कि देखने के लिए, जिसमें काम करने के लिए बहुत एकदम डिवोटी होकर काम करना पड़ता है, तो कहाँ से वो कर पाएंगे? बिल्कुल कई तरह की चीज़ें हैं ना। अब आप देखिए ना कि उनका इलाज, जिनकी बात आप करें, उनके परिवार का किसी का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है क्या? सरकारी अस्पताल हो या सरकारी विद्यालय हो, इनको चौपट कर दिया इन दोनों भाइयों ने मिलकर करके। जब गरीब पढ़ने लगे, जब गरीब आगे आने लगे, जब गरीबों को उनकी ज़रूरत महसूस हुई, तो पूरी संस्था को चौपट कर दिया। अस्पताल अब केवल और केवल मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए और पोस्टमार्टम के लिए रह गया। या फिर वैसा परिवार, वैसा गरीब तबका का आदमी जिसको कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं कोई उपाय नहीं है, तो वो उस नरक में जाकर के किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। देखिए, सवाल ये इन्होंने बता दिए थे, ये सीधा बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर भी ये सवाल कर दिए थे। नीतीश कुमार तो पूरी तरह थक चुके, लेकिन जिसे युवराज कहा जाता है और बिहार के आने वाले सीएम का जो जिन्हें उम्मीदवार कहा जा रहा है, वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने कहा कि इनके पास इतनी विभाग है तो ये किसी काम को सही से समझ नहीं पा रहे, और जातीय जनगणना की जहाँ बात होती है, इनके पास इतनी विभाग है, इतनी मंत्रिमंडल है, जहाँ पर एक जाति के लोग को बैठा दिए, तो ये कैसी जातीय जनगणना की बात करते। तो ये तमाम मुद्दाओं पर जो हम पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किए, और इन्होंने बिजली विभाग के लेकर भी कई बार आंदोलन किया। और आने वाला समय में जो इनकी कार्यक्रम नवादा में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिजली की मुद्दा जरूर उठेगी, क्योंकि कटिहार को लोगों ने देखा, उसी तरह आज नवादा में बिजली की समस्या बढ़ता जा रहा है, और नवादा की जनता भी पूरी तरह त्राहिमाम है। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन।